बीच में मध्य में मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी उनके बराबर में है। श्री कृष्ण के आप दर्शन कर रहे हैं और ये बड़े दुर्लभ दर्शन है। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से ब्रज के पारंपरिक और बहुत प्रसिद्ध उत्सव के आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये जो देख रहे हैं अभी उनके बड़े भाई बलराम के दर्शन है। एक गिरिराज जी के दूसरे मंदिर में दिखाता हूँ। यहाँ गिरिराज की शिलाओं के बीच में भगवान गिरिराज महाराज का कितना सुंदर छवि बनाई है, फूल मालाओं से उनको अलंकृत किया है। बड़ा सुंदर नेत्र और मुस्काते हुए गिरिराज जी के दर्शन भक्त लोग आते हैं, दीपदान करते हैं। और ये जो गोवर्धन पूजा है, ये इनका नाम भी गोधन, गाय का धन, तो गाय की विशेष पूजा होती है। ऐसे दिव्य दर्शन है यहाँ। तो यहाँ का जो भाव है बहुत अलग है, तो पूजा करके बहुत आनंद मिलता है। ये बड़े दयालु है, कृपालु है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए, गिरिराज जी आपके मन का भाव सुनते हैं, तो आप कोई भी शिला की कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। आज ये जयकारे सुनकर आप भी शायद आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन हमको बताते हैं कि जब दीपावली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब आती है तो उसको गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। उस दिन गिरिराज महाराज की ही पूजा होती है, उन्हीं के जयघोष होते हैं। तो आइए आज तिलक पत्रिका की इस विशेष अपनी वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि गिरिराज महाराज की गोवर्धन पूजा कैसे होती है। आप जानते हैं कि गोवर्धन महाराज ब्रज में गोवर्धन नाम का जो कस्बा है वहाँ पर स्थापित है और द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उनको पूजा गया। तभी से ये हजारों वर्ष पुरानी जो परंपरा है आज भी बड़े आनंद और उल्लास के साथ की जा रही है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग प्रतिवर्ष गिरिराज महाराज के दर्शन पूजा अर्चना करने आते हैं और उनकी साक्षात दर्शन कर कृपा प्राप्त करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन लाखों लोग दीपावली की रात से ही पूजा शुरू कर देते हैं। पूरी रात्रि में भारी भीड़ परिक्रमा में रहती है, दिन में भीड़ रहती है। देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। जगह जगह मंदिरों में 56 भोग के आयोजन होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। लेकिन आपके भी एक जिज्ञासा होगी, मन में सवाल होगा कि गोवर्धन पूजा होती है आनंद उल्लास के साथ, लेकिन ये क्यों होती है, भगवान ने इसकी शुरुआत क्यों कराई? तो आइए इस सब के पीछे जो रहस्य है उस रहस्य को हम आपको दिखाते हैं और उसके बारे में से बताएंगे। यहाँ के जो ब्रजवासी जो पूजा करने आए हैं और पूजा कर रहे हैं बड़े अपने आनंद और उल्लास के साथ। और मेरे साथ मौजूद हैं ये नंदगांव के गोस्वामी पूरे अपने समूह के साथ आए हैं। आइए इनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय गोस्वामी और हम लोग यहाँ प्रतिवर्ष नंदगांव से आते हैं। विजय जी, ये जो आते हो आप गिरिराज पूजा करने, ये परंपरा कब से शुरू हुई और क्यों आप करते हो? क्या इसके पीछे पौराणिक कथा है, रहस्य है, बताएं। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं, कृष्णकालीन लीला के द्वारा ये बनाई हुई नहीं है। कृष्णकालीन लीला के द्वारा ये अपने आप में रचित है और हम नंदगांव वाले यहाँ प्रतिवर्ष पूजा के लिए आते हैं। नंद बाबा जब गोकुल गाँव को छोड़ करके नंदगांव में आए तो उससे पहले यहाँ ब्रज में इंद्र की पूजा हुआ करती थी, सब लोग जानते हैं। कृष्ण लीला के माध्यम से, अनेकों लीलाओं के माध्यम से सब जानते हैं। आज यहाँ देश विदेश के अनेक श्रद्धालु दूर दूर से इस उत्सव को, गिरिराज पूजा को मनाने के लिए यहाँ आते हैं। और नंदगांव वाले प्रतिवर्ष यहाँ गिरिराज पूजा पर आकर के, बरसाने वाले भी आकर के यहाँ गिरिराज जी का आयोजन करते हैं। गिरिराज जी पर 56 भोग लगा करके उनका अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद में यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं सबको भोजन प्रसाद कराते हैं। इस प्रकार से यहाँ गिरिराज पूजा हम लोग संपन्न करते हैं। आपने बताया कि पहले इंद्र की पूजा करते थे, अब गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू करी है, लेकिन ये ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पहले इंद्र अपने पूजा किया कर, इंद्र की सब ब्रजवासी पूजा करते थे। तो लाला ने नंद बाबा से कही, गोद बैठ गोपाल कहत ब्रजराज सो, कि बाबा ये इंद्र का काम है बरसात करना, हवा देना, पानी देना, ब्रजवासियों की समय समय से रक्षा करना, तो कर्तव्य उसका। लेकिन अब ये ब्रजवासी ठाकुर जी मना कर रहे हैं कि बाबा इंद्र की पूजा मत करो, हमारा देवता तो ऐसा है जो हमारे ब्रज को सदैव गाय गोपाल सबको आनंद में रखेगा, सब ब्रजवासियों को आनंद में रखेगा।
तो लाला ने बहुत ब्रजवासियों से कहा, तो लाला की बात तो सब ब्रजवासी मानते थे। लाला की कथनी में ऐसा जादू था कि कन्हैया की बात को कोई दुरकार नहीं कर सकता था। तो कन्हैया के द्वारा ये गिरिराज पूजा तब से कराई गई है और आज तक ये नंदगांव वालों की तरफ से यहाँ नंदगांव से आकर आज के दिन प्रतिवर्ष यहाँ गिरिराज पूजा का आयोजन होता है। हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा का निर्वहन आज भी आप कर रहे हैं। जी, यहाँ हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ये गिरिराज जी की कृपा से हम परवान इसका हम नहीं कह सकते, गिरिराज जी की कृपा से सब लोग कर रहे हैं। तो देखा, ये नंदगांव के नंदवा मंदिर के सेवायत गोस्वामी बजरों ने बताया कि ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, कोई उत्सव ऐसा नहीं है जो उन्होंने शुरू किया है। आप देख रहे हैं सामने श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक स्थल मुखारबिंद है और जो गिरिराज जी की तलहटी में पीछे आप जो पर्वत देख रहे हैं यही गिरिराज पर्वत है। और जैसा उन्होंने बताया कि पहले द्वापर काल में ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, उनकी एक लीला के पीछे तमाम लीलाएं जुड़ी होती हैं। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराकर और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इसको गिरिराज महाराज कहते हैं, इनकी पूजा शुरू कराई। जब ये पूजा प्रारंभ हुई तो इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने वर्षा की घनघोर 7 दिन तक वर्षा हुई। आप सब जानते हैं, ब्रज को डुबोने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधर हैं। जब ब्रजवासी भयभीत हो गए तो उन्होंने कृष्ण की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत इसी गिरिराज महाराज को अपने बाएं हस्त कमल की कर्णिका उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर उठाकर छतरी की तरह से तान दिया और सारे ब्रजवासी गाय गोपाल सब उसके नीचे आ गए। और उसके नीचे बॉर्डर के रूप में जो शेषनाग हैं दाऊ जी महाराज, वो शेषनाग के रूप में आ गए। तो यानी ब्रज का कहीं भी कोई अहित नहीं हुआ, सब ब्रजवासी आनंद से रहे। और ख़ास बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठाकर खड़े हुए थे तो उनके सामने स्वयं राधा रानी उनकी तरफ अपनी कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो उससे भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी कहते हैं कि उसी से उनको बल मिला और जिससे उन्होंने इस कार्य को संपादित किया। जब इंद्र ने देखा कि 7 दिन हो गए और ब्रज पे एक बूंद का छींटा भी नहीं गया तो वो स्वयं देखने आए। और जब इंद्र ने देखा कि जहाँ तो ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ हैं और एक गोप बालक ने एक पर्वत को उठा रखा है, वो आश्चर्यचकित हो गया। और फिर उसके जब ध्यान से इस लीला को देखा तो समझ में आए तो स्वयं नारायण हरि हैं और मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो इंद्र क्षमा मांगने आया, लेकिन उसकी साक्षात सीधे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने सुरभि गाय को आगे किया। वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम है। तो सुरभि गाय को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। फिर इंद्र ने उनसे क्षमा याचना की और अपने अपराध के लिए भगवान से कहा, आप मुझे इसके लिए जो दंड देना चाहें दें। तो फिर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। तो ऐरावत हाथी से आकाश गंगा के जल से जो अभिषेक किया उसी से इस स्थान का नाम है गोविंद अभिषेक। और इस जगह पर भगवान का सबसे पहली बार यहाँ अभिषेक हुआ और ब्रजवासियों ने फिर गिरिराज महाराज की पूजा की और 7 कोस के गिरिराज की पूजा की। तो इस जो अभिषेक के जल से जो बना है, सामने आप देख रहे हैं ये जो कुंड है और विशाल कदम के वृक्ष हैं और इसी जगह पर एक गोविंद कुंड उसी जल से बना। तो यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, आस्था के साथ गिरिराज महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा लगाते हैं। सप्तकोश यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं और दिन रात गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ परिक्रमा की जाती है। और जो गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गोवर्धन पूजा के समय जो कोई भी अगर यहाँ एक परिक्रमा करता है गिरिराज महाराज की, उसको 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है, कहीं पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल का वर्णन है। लेकिन जो नंद बाबा ने जो पूजा शुरू की उसके आपने जैसा तो नंदगांव वासियों ने वो दीपावली की रात, यानी उसको कुहू की रात कहते हैं, दीपावली की रात में आकर परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के भी पूज्य श्री गिरिराज महाराज की बड़े आनंद प्रेम और उल्लास के साथ पूजा करते हैं। नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं, बड़े प्रेम से उनका भोग लगाते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, फिर उनके पदों का गायन करते हैं। तो ये जो नंदगांव से परिक्रमा ये जो प्रथा शुरू हुई, परंपरा शुरू हुई, आज भी नंदगांव के नंदा मंदिर के सेवायत गोस्वामी द्वारा गोवर्धन के इस गोविंद कुंड पर मुखारबिंद पर निभाई जाती है। बाकी पूरे 7 कोस में गिरिराज महाराज का कोई भी मंदिर हो, चाहे वो मुकट मुखारबिंद है या दान घाटी है, हर गोकुल मंदिर है, जतीपुरा मुखारबिंद है, पूछ रही है, हर जगह पर इसी तरह का आनंद और उल्लास बरसता है, रस बरसता है और सब लोग एक उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। आइए कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जानेंगे क्या कहते हैं वो श्रद्धालु, कैसा लगा उनको ये ब्रज में गोवर्धन पूजा का ये आनंद। और देखिए नंदगांव के गोस्वामी द्वारा किस तरह से अपनी परंपरा निभाई जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी नंदगांव के ब्रजवासी नंदा मंदिर के सेवक गोस्वामी यहाँ बैठकर समाज रहे हैं और ये समाज गायन उन्हीं पदों का गायन है जो गोवर्धन के समय भगवान श्री कृष्ण ने इनका गायन किया था। आप देख रहे हैं कृष्ण बलराम का स्वरूप आज भी यहाँ पर
वो हैं, उनके सामने 56 भोग लगाए गए हैं। और ये एक मंदिर की हम झांकी दिखा रहे हैं, अनेकों मंदिरों में ये है। और ये अपनी परंपरा के अनुसार यहाँ देखिए गोस्वामी जन बैठे हैं और अपनी समाज का गायन कर रहे हैं सामूहिक रूप से। तो ये ब्रज की प्राचीन परंपरा है। और ये जो पद गा रहे हैं, गोपाल बता मैं पूजा, भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक जरूर हैं, लेकिन वो उन्हीं का रूप है। एक रूप ते पूजे दूजे रहे पूजा, यानी कृष्ण ही पूजा कर रहे हैं, कृष्ण पूजा रहे हैं। तो उन्होंने ब्रजवासियों को बताया कैसे पूजा की जाती है। सब उन्होंने कि बड़े लोगों को आगे कीजिए, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, पंचामृत अभिषेक कीजिए। तो ये सब उसी परंपरा के अनुसार है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन लगाए हुए हैं और बड़ा ही सुंदर ये ब्रज का एक पारंपरिक दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और आइए आपको मंदिर पर लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे किस तरह से यहाँ ठाकुर जी के 56 भोग में आपको दिखा देता हूँ। विभिन्न प्रकार के यहाँ आप देख रहे हैं, ये मुकुट मुखारबिंद है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दोनों गिरिराज महाराज यानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। बराबर में बड़े भाई बलराम, 2 स्वरूप हैं। तो बीच में मध्य में मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी उनके बराबर में है। श्री कृष्ण के आप दर्शन कर रहे हैं और ये बड़े दुर्लभ दर्शन है। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से ब्रज के पारंपरिक और बहुत प्रसिद्ध उत्सव के आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये जो देख रहे हैं अभी उनके बड़े भाई बलराम के दर्शन है। उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। आप देखिए लड्डू है, पेड़ा है, मठरी है, श्रीखंड है, दाल बाटी है, अन्नकूट है। अन्नकूट का मतलब अन्न के पर्वत बनाए जाते हैं, तो उसी की झांकी है। तो देख रहे हैं एक छोटे से परात में फूल पत्ती लगाकर चावल है, मूंग है, बाजरा है, कड़ी है। तो ये सब यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन, इसको 56 भोग कहते हैं। 56 भोग के पीछे भी एक यहाँ परंपरा है जो कि इस गिरिराज पूजा से शुरू हुई, कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत को उठाया था। तो 7 दिन तक उन्होंने भोग नहीं पाया, जबकि यशोदा मैया उन्हें 8 बार एक दिन में भोजन कराती थी। तो 7 दिन जब भोजन नहीं किया तो 56 समय का उनका भोजन रह गया। इसलिए यशोदा मैया ने जैसे जब गिरिराज लीला संपन्न हुई तो उनको 56 भोग लगाए कि आपने 56 बार 7 दिन में जो आपका भोजन रह गया है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने 56 भोग की परंपरा उसी गिरिराज पूजा से प्रारंभ हुई थी। और ये बड़े सुंदर दृश्य दर्शन यहाँ जगह जगह अलग अलग मंदिरों में अलग अलग छवि देखने को मिलती है। और ये देखेंगे बिल्कुल मैं एक गिरिराज जी के दूसरे मंदिर में दिखाता हूँ। यहाँ गिरिराज की शिलाओं के बीच में भगवान गिरिराज महाराज का कितना सुंदर छवि बनाई है, फूल मालाओं से उनको अलंकृत किया है। बड़ा सुंदर नेत्र और मुस्कुराते हुए गिरिराज जी के दर्शन भक्त लोग आते हैं, दीपदान करते हैं। और ये जो गोवर्धन पूजा है, ये इनका नाम भी गोधन, गाय का धन, तो गाय की विशेष पूजा होती है। ऐसे दिव्य दर्शन है यहाँ और कितना सुंदर छवि। तो आज आपने गिरिराज महाराज के दर्शन किए और गोवर्धन पूजा देखी कैसे होती है और श्रद्धालु कितने मनोभाव भक्ति से करते हैं। उनसे हम आपको श्रद्धालुओं के मन के भाव गिरिराज जी के प्रति क्या हैं तो वो जानिए और सुनिए क्या कहते हैं श्रद्धालुगण। देखिए श्रद्धालु आकर कितनी आस्था के साथ गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। ये उनकी भक्ति स्वयं देखते बनती है। दूर दराज से आते हैं, पूरा भगवान का अभिषेक करते हैं, पुष्पमाला अर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद करते हैं। और देश के अलग अलग भागों से, विदेश से गोवर्धन पूजा में विदेश के भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर वो मोहित हो जाते हैं। तो आप देखिए श्रद्धालु गिरिराज महाराज की जो शिला हैं, कितने सुंदर दर्शन यहाँ वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है
कि कोई विशेष नहीं है कि एक विशेष शिला, क्योंकि आप पूरे 7 कोस में 21 किलोमीटर के बीच में जो गिरिराज महाराज का पर्वत है, किसी भी शिला की पूजा कर सकते हैं, वो सब गिरिराज महाराज के स्वरूप हैं। तो आप देखिए भक्तों को जहाँ भीड़ कम दिखाई देती है, जहाँ मिलता है, तो वहीं वो शिलाओं की पूजा करके, आरती करके अपने मन के जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो अर्पित करते हैं। और देखिए कितने ये महिला ने बड़े तन्मयता के साथ, बड़ी आस्था के साथ अपनी पूजा भगवान के अर्पित की है, उसको प्रणाम किया है और अपने मन को एक अपार सुख उन्होंने यहाँ से प्राप्त किया है। और देखिए श्रद्धालु कितनी आत्मीयता के साथ इन्होंने पूजा की है, इन्हीं के शब्दों से हम सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीप्ति। दीप्ति कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। गोवर्धन पूजा के दिन आज गिरिराज जी की तलेटी में हो, पहली बार आई हो या पहली भी आ चुकी हो? मैं सबसे पहले 2008 में आई थी। हाँ, तब से मैं लगातार आ रही हूँ। सिर्फ कोविड के बाद 4 साल बीच में नहीं आई थी बस। तो मतलब 17 में से 13 साल लगातार आई हो। पहली बार जब आई तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ गोवर्धन पूजा ऐसे आनंद के साथ होती है कि आप फिर उस बंद गई और खिंची चली आती हर साल? पहली बार जब मैं आई थी तो मेरे गुरु महाराज है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो मुंबई से है। मैं इस्कॉन गिरगांव चौपाटी मंदिर से आती हूँ। तो हम यात्रा के लिए सबसे पहली बार आए थे। तो हमने पहली बार गोवर्धन पूजा भी गोवर्धन धाम में मनाई थी और बहुत सारा भोग हमने श्री गोवर्धन लाल जी के लिए बनाया था। तो तब से बहुत आनंद मिला। और मैं जब भी आती हूँ ब्रज में तो गोवर्धन तो मेरी सबसे फेवरेट जगह गोवर्धन है। ऐसा लगता है यहाँ पूजा करके? पूजा मतलब गिरिराज जी जो ना स्वयं अपने मित्र जैसे है, मतलब ये भगवान नहीं है। तो यहाँ का जो भाव है बहुत अलग है। तो पूजा करके बहुत आनंद मिलता है। गिरिराज जी की ये पूरा 7 कोस में पर्वत है, तो किसी विशेष मंदिर में पूजा कहीं भी किसी भी शिला की कर सकते हैं? देखिए गिरिराज जी, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि गिरिराज जी जो है ये बड़े दयालु है, कृपालु है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए, गिरिराज जी आपके मन का भाव सुनते हैं। तो आप कोई भी शिला की कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं। बहुत आनंद आता है क्योंकि गिरिराज जी आपकी छोटी से छोटी भक्ति को स्वीकार करते हैं। देखा दीप्ति मुंबई से हैं और इस्कॉन के राधानाथ स्वामी महाराज की शिष्या हैं। उन्होंने बताया कि 17 साल पहले वो यहाँ आई, तो उसके बाद गिरिराज जी ने ऐसी कृपा की, खींच लिया। कोरोना काल में जब सब लोग को आना नहीं हुआ तब नहीं आ पाए, और बताया जब यहाँ आते हैं और गिरिराज महाराज की दयालुत्व के बारे में बताया कि आप कहीं पर जाकर पूजा कर सकते हैं, वहीं से उनकी कृपा मिलती है। मन के भाव समझते हैं, मन की कामना को पूर्ति करते हैं। तो कलयुग के ऐसे एक प्रथम देवता हैं, आप भी यहाँ कर ये सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए जो विदेशी भक्त हैं उन लोगों का क्या कहना है, और भी भक्त उनका क्या कहना है, आप सुनिए। From Croatia and from Germany. Both I'm married. Today's big festival from Braj, the Govardhan Puja. How will you celebrate? Yes, today is beautiful Govardhan Puja festival. For that we came here to Braj, and we started already in temple. We made Abhishek from Giriraj Govardhan with beautiful kirtan, and now devotees are bringing preparations to offer here directly to the Giriraj. Like this, and will be beautiful kirtan again here. Your feeling now? Very just happy. गिरिराज जी पूजा का परंपरा 5543 साल पहले से शुरू हुआ। जब महाराज नंद इधर ब्रज के राजा थे, उनका बेटा था स्वयं भगवान कृष्ण। वो लोग इंद्र पूजा करते थे, तो कृष्ण ने पूछा, बाबा इंद्र पूजा क्या लाभ है? बोले इंद्र पानी बरसाता है, घास उगता है, गोवे घास खाती है, हम लोग जीते हैं। बोले ये बात ठीक नहीं है, जल पानी बरसता है गिरिराज के कारण, इतने ऊंचे हैं, इस पर पेड़ है, मानसून क्लाउड का आकर्षण पानी बरसाता है, इसलिए गिरिराज पूजा की जाए। कृष्ण कहने पर नंदवन अनाउंस किया, ब्रजवासी जो भी बना इधर ले आए, ला करके इधर भोग लगाया गया। उसके बाद कली युग में हमारे एक संत हो गए हैं हमारा संप्रदाय के, उनका नाम माधवेंद्र पुरीपाद, चैतन्य स्वयं भगवान उसके गुरुजी के गुरुजी थे। वो श्रीनाथ जी का प्रकट किया और अन्नकूट किया। अभी श्रीनाथ जी नाथद्वार में है, तब इसे परंपरा चलता आ रहा है, चलता रहेगा जब तक सूरज चंद्र इस जगत में रहेगा, ये परंपरा धारा चलता ही रहेगा। शोभा यात्रा निकाली गई, अभी आने ही वाले हैं। पूरा दुनिया में 10,000 से अधिक लोग आए हैं, करीब 50 देश से लोग आए हैं। उनमें से प्रधान अमेरिका में एक भक्त भी बैठे हैं, पूरा दुनिया से लोग आए हैं। विदेशी कितने लोग हैं? 1000 के करीब विदेशी लोग। तो आपने सुना देश विदेश के भक्त आकर भगवान की इस
अनोखी गोवर्धन की पूजा में आकर वो ऐसा आनंद उन्हें मिलता है, उसके बाद उनके पास शब्द नहीं होते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं हजारों की संख्या में विदेशी भक्त सिर पर 56 भोग की डलिया रखकर कीर्तन करते हुए भगवान गिरिराज महाराज को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गिरिराज महाराज की पूजा में 56 भोग और अन्नकूट का विशेष महत्व है। तो विदेशी लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि कैसे ब्रज में पूजा की जाती है। तो आज हमने खास तौर से गोवर्धन पूजा दिखाई ब्रज में किस तरह से आनंद और उल्लास के साथ की जाती है। अब आपके भी मन में अगर ब्रज में आने की हो तो ये गोवर्धन पूजा यूं तो वर्ष भर कभी भी आकर इस तरह की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो खास पूजा होती है दीपावली से अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन होती है, और उस दिन गोवर्धन में 7 कोस में कहीं भी आप अपने मन के भावों के साथ भगवान श्री गिरिराज महाराज की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।